हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आप सभी लोगों को एक बार फिर हमारे और आप सभी के यूपीएससी विपिन अकेडमी में फिर से स्वागत है। जो हमारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे विद्यार्थी तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो हम उनके लिए आज एक विशेष क्लास लेकर आए हैं। क्या हम उन विद्यार्थियों के लिए एक विशेष क्लास लेकर आए हैं और हम प्यारे विद्यार्थियों से एक निवेदन कहते हैं कि जो हम आपको बातें बताते हैं वह आप ध्यानपूर्वक समझते चलें और सुनते चलें, और हो सके तो आप नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि हम जो आपको बातें बताते हैं वह यूपीएससी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है वह चल रही है ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो विषय हैं उनके बारे में हम आपको बताते जा रहे हैं। तो अगर हमारे जिन विद्यार्थियों ने वह सीरीज को नहीं देखा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अवश्य देखें। हमने उसमें 9 विषय ऑप्शनल के हैं। हमने 9 विषयों ऑप्शनल के बारे में डिटेल पूरी बताई है कि कौन सी बुक लिस्ट ज़रूरी है और कौन से टेस्ट सीरीज और कोचिंग नोट्स की आवश्यकता पड़ सकती है। हमने सभी प्रकार की बातें ऑप्शनल विषय कवर किए हैं। उसमें हमने आपको ओवरव्यू के रूप में सब कुछ बताया है। उन क्लासों में हमने सोशोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यह 9 क्लासें कवर की हैं। आने वाले समय में भी हम कुछ ऑप्शनल विषय के बारे में और बताएंगे, तो आप उन क्लासों को अवश्य देखें। और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारी कक्षा प्रारंभ हो रही है वह हो रही है भूगोल विषय के बारे में, कि भूगोल विषय को कैसे पढ़ें और किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें भूगोल विषय को आसानी से याद किया जा सके और समझ सकें। तो आइए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और हम आपको बताते हैं आने वाली स्लाइड में कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है। आपको भूगोल पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जो हम आपको भूगोल बता रहे हैं यह हमारे प्री और मेंस दोनों से संबंधित है, कि आप भूगोल किस आधार पर और कैसे तैयार करेंगे प्री और मेंस के लिए। आपको सबसे पहले प्रारंभ में एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। 6 से लेकर 12 तक की क्लासों को आपको कवर करना पड़ेगा। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं वह विशेष तौर पर एनसीईआरटी को कवर करेंगे, और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हुए कुछ समय हो गया है वह भी एनसीईआरटी को अवश्य कवर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपको बेसिक थीम देती है। क्या देती है? बेसिक थीम देती है और आपको समझने और सोचने की क्षमताएं बढ़ाती है। तो जो हमारे नए विद्यार्थी गांव के हैं, दूर दराज के हैं, जिनको विभिन्न कठिनाइयाँ होती हैं किताबें खरीदने में, वह अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर आसानी से उपलब्ध हैं और वहां से खरीद सकते हैं। अब तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन वाले आपके होम डिलीवरी और आपके दूर दराज क्षेत्र तक भी उपलब्ध होते हैं, तो आप किताबों को अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीद सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की क्लास को कवर करेंगे। और स्टैंडर्ड बुक के लिए जियोग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन या खुल्लर की बुक लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शनल बताते हैं कि अगर आप माजिद हुसैन ले रहे हैं तो आप खुल्लर नहीं लेंगे, क्योंकि जो खुल्लर है वह ऑप्शनल विषय के रूप में ज़्यादा वेटेज है उसका। माजिद हुसैन जो हमारी जियोग्राफी की बुक है यह बहुत ही अच्छे तरीके से कवर की गई है, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट बहुत अच्छे से कवर है। इसमें जो पृथ्वी की गतियां हैं और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं वह आसानी से कवर किए गए हैं। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको एक यहाँ पर स्पेशली गाइडेंस देते हैं कि आप माजिद हुसैन को ही लेंगे। ऑप्शनल के लिए ज़रूर खुल्लर की बुक अच्छी है, लेकिन जीएस के लिए माजिद हुसैन की भी बेहतरीन है। खुल्लर की उतनी ऑप्शनल वालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और जीएस के लिए इतनी मजबूती से आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा उसमें, इसलिए आप कृपया करके माजिद हुसैन की ही बुक को कवर करेंगे।
और जियोग्राफी पढ़ने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जियोग्राफी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी से कवर करेंगे और फिर इसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पर आएंगे। तो जब आप एनसीईआरटी कवर कर लेंगे आप, तो उसके बाद जब स्टैंडर्ड बुक पर आएंगे, तो आप जब स्टैंडर्ड बुक कवर करें तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। प्लीज़ नोट डाउन, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने पड़ेंगी कि आप क्वेश्चन बनाने में कठिनाइयों का सामना करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे पहले जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, और फैक्ट भी आपको याद करने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि यूपीएससी सिर्फ कॉन्सेप्ट पर आपकी मांग रखती है। क्या यूपीएससी सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन पूछती है? तो कृपया करके आप कॉन्सेप्ट पर ही प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे और कॉन्सेप्ट ही आप समझने का प्रयास करेंगे। हम सिर्फ आपको यह गाइडेंस के रूप में बताते चलते आ रहे हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने लिए क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। हम आपको अपने चैनल पर विभिन्न प्रकार की कक्षाएं उपलब्ध कराते हैं, गाइडेंस से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, प्लस करंट अफेयर्स से संबंधित और यूपीएससी स्टेट पीसीएस से संबंधित जितनी भी गाइडेंस और महत्वपूर्ण क्लासें होती हैं वह हम आपको चैनल के माध्यम से बताते चलते हैं। तो आइए हम आगे अपनी क्लास को देखते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप नोट्स जरूर बनाएं, यानी कि आपको प्री और मेंस के लिए नोट्स अवश्य बनाने पड़ेंगे। जब तक कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे और नोट्स का प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप दमदार वाली स्टडी नहीं कर सकते और अच्छे से प्रश्न नहीं निकाल पाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे पहले नोट्स बनाने का कार्य प्रारंभ करते चलें। क्या आपको नोट्स बनाने ही होंगे, और नोट्स पर हमने एक स्पेशलिस्ट वीडियो बनाई है और आने वाले समय में भी हम एक और वीडियो आपको लिए लाने का प्रयास करेंगे। तो आप नोट्स दमदार वाले बनाएंगे और नोट्स के साथ साथ आपको रिवीजन करते जाना है। और आपको जियोग्राफी में मैपिंग का भी सहारा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मैपिंग का भी सहारा लेना पड़ेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैपिंग के लिए ऑक्सफोर्ड या एटलस का मैप अवश्य लेंगे, और आपको जो मैप है वह आपको सावधानी से भरने का प्रयास करना पड़ेगा और मैपिंग की सहायता से आपको जियोग्राफी कवर करनी पड़ेगी। जैसे कि पर्वत हुए, पहाड़ हुए, पठार हुए, और उत्तरी भाग हुआ, दक्षिणी भाग हुआ, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, और यहाँ पर जो तटीय भाग हैं उन चीज़ों को आपको मैप की सहायता से देखना पड़ेगा। और जो नदियाँ हैं और नदियों की कहाँ से किस धारा निकल रही है और कहाँ पर मतलब जहाँ पर वह उद्गम है, उद्गम के स्थान से वह कहाँ कहाँ चलती आ रही है, कौन कौन से स्थान हैं, और फिर वह कहाँ पर विराम हो रही है। तो इन बातों का आपको मैपिंग की सहायता से जियोग्राफी में कवर करना पड़ेगा। ये हो गई है प्री और मेंस के लिए बात है। अब मेंस के लिए अगर आप मेंस के लिए सबसे पहले 20 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। क्या प्रीवियस ईयर के 20 साल के इस पेपर को समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो जीएस पेपर है वह आप 20 साल के प्रीवियस ईयर के समझने का प्रयास करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि आपको जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और इसी के साथ आप आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एनसीईआरटी की भी तैयारी, मतलब आंसर राइटिंग की भी तैयारी करते चलेंगे। यानी कि मेंस के लिए आपको उत्तर लेखन का अभ्यास करना जरूरी है। क्या है? उत्तर लेखन का अभ्यास करना जरूरी है। आप अगर उत्तर लेखन का अभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी दमदार वाली स्टडी नहीं हो पाएगी और आपको मेंस में काफ़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो आप पढ़ाई के साथ साथ आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। हम आंसर राइटिंग के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आंसर राइटिंग कैसी करनी है, आंसर राइटिंग के लिए क्या सावधानियां आपको अपनानी होगी, और आंसर राइटिंग के लिए आपको क्या क्या
आवश्यकताएं होती हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, हम आने वाले समय में आपके लिए एक उत्तर लेखन पर वीडियो अपलोड कर देंगे। आप वह भी देखिए और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जब आप उत्तर लेखन का प्रयोग करेंगे और उत्तर लेखन करेंगे तो आपको इसमें करंट अफेयर्स का साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्या आपको करंट अफेयर्स भी जोड़ना पड़ेगा कि जियोग्राफी से संबंधित कौन कौन से मुद्दे करंट अफेयर्स में जुड़ रहे हैं, वह आपको आंसर राइटिंग में जोड़ने पड़ेंगे। और प्री और मेंस के लिए दोनों में आपको करंट अफेयर्स का प्रयोग करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स आप एग्जाम के पिछले 18 माह का कवर करेंगे, इससे ज़्यादा आपको कवर करने की प्लीज़ आवश्यकता नहीं है। तो आप सिर्फ 18 माह का ही करंट अफेयर्स कवर करेंगे, इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। तो आइए हम आगे की स्लाइड में देखते हैं कि और क्या दिया गया है। हाँ, अब इसके बाद जो लास्ट में बात बचती है कि जियोग्राफी में जो मोस्ट टॉपिक हैं, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाले समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप सबसे पहले उन्हीं टॉपिकों को कवर करेंगे और उन टॉपिकों को आप चाट जाएंगे, यानी कि रट्टा मारे जाएंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं टॉपिक। हमने अपने चैनल पर मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाने वाले टॉपिक जियोग्राफी से संबंधित हैं जितने, वह हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने अगर मोस्ट ऑफ द टाइम की जो क्लास नहीं देखी है जियोग्राफी के लिए, वह हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले टॉपिक आपको 18 बताए हैं। उन 18 टॉपिकों को आप अच्छे से कवर करेंगे, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अन्य टॉपिक भी आप कवर करेंगे, लेकिन वह सिर्फ कैजुअल रीडिंग के अनुसार कवर करेंगे कि एक ओवरव्यू लेते जाएंगे कि आपको जियोग्राफी में यह टॉपिक है और आपको यह पढ़ना है या आपको यह भी पढ़ना है। वो सिर्फ हमारे प्री लिख के लिए है और मेंस के लिए तो देखो ऐसा है कि आपको सभी टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। क्या मेंस के लिए आपको जियोग्राफी से संबंधित सभी टॉपिक कवर करने पड़ेंगे? केवल आपको मेंस प्री में कुछ मोस्ट टॉपिक हैं जो हमने आपको बता चुके हैं चैनल के माध्यम से, आप वह देख सकते हैं। तो उन्हीं टॉपिकों का विशेष तौर पर ध्यान देंगे और आप प्रैक्टिस सेट अवश्य कहते जाएंगे। प्री के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम के 2 माह पहले। क्या प्री के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम के 2 माह पहले, और मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते जाना चाहिए। क्या धीरे धीरे आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते जाना चाहिए। यहाँ पर हो गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। क्या हो गई? यहाँ पर हो गई आपके लिए महत्वपूर्ण बातें कि आपको जियोग्राफी में कैसे और किस आधार पर कवर करना है। और हमारा आज का मुद्दा भी यही था कि भूगोल विषय को कैसे पढ़ें। तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि भूगोल कैसे पढ़ना है और किन किन किताबों से पढ़ना है और आपको क्या क्या सावधानी अपनानी होगी। आने वाले समय में आपको पॉलिटी और इकोनॉमी से संबंधित भी ऐसी क्लासें उपलब्ध कराएंगे। इससे पहले हमने इतिहास विषय के बारे में भी आपको बता दिया है। जिन विद्यार्थियों ने अगर इतिहास विषय की क्लास नहीं देखी है तो वह देख सकते हैं। हमने अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे नए विद्यार्थी हैं और जो पुराने विद्यार्थी हैं जो अभी स्टार्टिंग करना चाहते हैं यूपीएससी की या स्टेट पीसीएससी, तो हमने उनके लिए अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छा मटेरियल उपलब्ध कर दिया है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा दिया है। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं और आने वाले समय में होंगे, वह आप विस्तार पूर्वक आसानी से देखते चलें और उनमें से जो आपको महत्वपूर्ण बातें लगें वह आप नोट डाउन करते चलें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम आपको ऐसे ही गाइडेंस और गाइडलाइन देते रहेंगे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि हम आपके लिए क्या क्या नई यूपीएससी स्टेट पीसीएस से संबंधित गाइडेंस और गाइडलाइंस उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए इतना ही काफ़ी। अगली क्लास में हम जल्द मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।